तलबा तालिबात दोस्तों साथियों बुजुर्ग और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खासकर मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करे। बहुत से तलबा तालिबात का कहना है, उनके जो सवालात हैं उनकी सूरत में पूछना क्या है कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या है, रमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं और इनको किन अलामतों के साथ या किस अलामत को किस नाम से पुकारते हैं। इस तरह के जो सवालात हैं मुझ तक पहुँचे हैं। आज इन सवालात की रोशनी में उन तलबा तालिबात के सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। मैं और आप मिलकर सीखेंगे कि रमूज़ औक़ाफ़ कहते किसे हैं, इनका मतलब क्या है और इसको किन अलामतों और किस नामों से पुकारा भी जाता है। मजमूई तौर पर हम इनके बारे में आज जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल नॉलेज विद यूना को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती भी रहे। रमूज़ औक़ाफ़ जिसको अंग्रेजी के अंदर पंक्चुएशन के नाम से पुकारते हैं। अगर इन दो अल्फाज यानी रमूज़ और औक़ाफ़ इनको हमने जान लिया, इनके मानी को पहचान लिया, तो बआसानी तरीके से इसके मफ़हूम या मतलब को भी हम जान सकते हैं। अगर लफ्ज़ रमूज़ की बात करें, लफ्ज़ रमूज़ है ये रमज़ की जमा है और इसका मतलब होता है इशारा करना या इशारा देने के मुतबादल है। यानी रमूज़ रमज़ की जमा है और इसका मतलब है इशारा करना या इशारा देना, ये इसके मुतबादल नाम के तौर पर पहचाना जाता है। फिर दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है औक़ाफ़ का। ये औक़ाफ़ लफ्ज़ वक़्फ़ की जमा है जिसका मतलब है ठहराव करना, रुकना। तो इस लिहाज से हमें इन दोनों अल्फाज के मतलब का पता लग गया, इन दोनों के मीनिंग का पता चल गया कि रमूज़ का और औक़ाफ़ का मतलब क्या है। जब इन अल्फाज के मानी को देखते हैं तो आसानी तरीके से इनके दीगर जो लवाज़मात हैं, इनके दीगर जो करदार है उसको भी जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। यही हम ये कह सकते हैं इन दोनों का रमूज़ औक़ाफ़ का मजमूई मतलब क्या है, ठहराव के इशारे हैं या जो रुकने के इशारे होते हैं। अब यही रमूज़ औक़ाफ़ का बुनियादी मतलब और इसके मीनिंग के तौर पे पहचाना जाता है। अगर मज़ीद इसके हम एक्सप्लेनेशन या तफसील के बारे में जाने तो वो कहते हैं कि वो अलामात हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक जुमले को दूसरे जुमले के एक हिस्से से अलग करें या अलहदा करें, उसे रमूज़ औक़ाफ़ के नाम से पुकारते हैं। यानी एक जुमले को दूसरे जुमले के माबैन जो फ़र्क है अलहदगी के एतबार से, उन दोनों को माबैन अलग करने के एतबार से होता है, तो उसको इस एतबार से जाना और पहचाना जाता है जिसे रमूज़ औक़ाफ़ के नाम से पुकारते हैं। अब इन अलामतों की जो अदायगी वो कारी करता है, कारी जुमलों की जो अदायगी है उसको पढ़ने के एतबार से है, जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को अदा करने के एतबार से है, कहाँ ठहराव करना है कहाँ नहीं करना। अब इस एतबार से जो कारी पढ़ने के एतबार से या अदायगी के एतबार से करता है वो रमूज़ औक़ाफ़ के ज़ुमरे में पहचाना जाता है, इसको रमूज़ औक़ाफ़ के ज़ुमरे में कहा जाता है। अगर ये अलामतें ना हो, अगर इन अलामतों का ना हो तो मफ़हूम और मतलब होता है ना वो गैर वाज़ेह हो जाता है और गलतियों के अंबार भी लग जाते हैं। तो इस हवाले से कोई भी इबारत है, कोई भी तहरीर है, उसके अंदर रमूज़ औक़ाफ़ या पंक्चुएशन का होना वो ज़रूरी है ताकि गलतियाँ ना हो सके, अल्फाज की अदायगी बेहतर तौर पर अदा हो सके और जो ठहराव के एतबार से है या दीगर के एतबार से है जो कारी वो पढ़ भी सके और समझाने वाले को बात भी आसानी से वो समझा सके। तो लिहाजा ये मुख्तसर तौर पे इसका जो तारुफ है। अब इन अलामतों के बारे में जानेंगे मुख्तसर तौर पे, आगे तफसील से एक एक दो करके बाद में जानेंगे कि वो किस तरह और क्यों और किस लिहाज से है। तो सबसे पहले हमें इस बात का जानना जरूरी है कि बुनियादी तौर पर 10 अलामतें रमूज़ औक़ाफ़ के एतबार से पहचानी जाती हैं। अगर उनमें सबसे पहले नंबर बात करें तो हमारे पास आती है सक्ता या वक्फ़े तफ़ीफ़ है, जिसे आप कौमा के एतबार से पुकारते हैं या कौमा के नाम से कहते हैं, ये जानते भी हैं। अंग्रेजी के उसको कौमा कहते हैं, उर्दू के अंदर उसको सक्ता या वक्फ़े खफीफ के नाम से पुकारते हैं। ये सबसे पहली अलामत आती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है वक़फ़ या निस्फ़ वक्फ़ा कहते हैं, यानी जिसे सेमी कॉलम के नाम से पुकारते हैं, यानी वाव और उसके नीचे फुल स्टॉप की जो निशानी होती है। आप स्क्रीन पर भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपको नजर आ रही है, आप इसे इस्तेफादा भी हासिल कर सकते हैं। अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो हमारे पास राबता या वक़्फ़ लाज़िम आता है। ये जो दो नुक्ते होते हैं जो डाटा ये अप डाउन लिखे जाते हैं, आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसे कॉलम के नाम से पुकारते हैं। तो लिहाजा इसको उर्दू के अंदर राबता या
वक्फ लाजम कहते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हमारे पास आती है तफसीलियात, जिसे आप अंग्रेजी में डिटेल कहते हैं कि अंग्रेजी के अंदर जब किसी बात की डिटेल की जाती है, डिटेल एक्सप्लेनेशन की जाती है, तो उसके जब ये अलामत की इस्तेमाल होती है, उर्दू को उसको तफसीलिया कहते हैं, इसका कॉलन एंड डैश के नाम से पुकारते भी हैं। नंबर 5 पर बात करें तो हमारे पास खत्मा या वक्फ मुतलक आता है। अब ये जो चीज़ है जिसे आप अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप के नाम से पुकारते हैं, जब कोई फिक्रा एहतताम किया जाता है, जब कोई बात खत्म होती है, तो उसके आगे ये खत्मा या वक्फ मुतलक के नाम से जो कहते हैं वो लगाया जाता है। अंग्रेजी का इसको फुल स्टॉप के नाम से पुकारते हैं। छठे नंबर पर बात करें तो हमारे पास आता है इस्तफहामिया या सवालिया आता है। जब कोई सवाल पूछा जाता है, जब कोई सवाल किया जाता है, तो उस फिक्रे के अंदर, उस फिक्रे के आखिर में वो अलामत इस्तेमाल होती है जिसे साइन ऑफ इंटेरोगेशन के नाम से पुकारते हैं। तो इस हवाले से इसको इस्तफहामिया या सवालिया के नाम से भी कहा जाता है। 7वें नंबर पर बात करें तो हमारे पास आता है निदाइया या फिजाइया, यानी अलग जिसे आप कहते हैं उसके नीचे वो फुल स्टॉप पर नुक्ते पर जो निशान होता है, यानी साइन ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से पुकारते हैं। और जब भी किसी बात की तफसील बयान की जाती है, आगे उसका बकिया से जारी होता है, तो उस अलामत के तौर पर यह निदाइया या फिजाइया की अलामत इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औक़ात जब ये हम दरख्वास्त लिखते हैं, खत लिखते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ क्या है, मुखातबा की जब कहते हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। यदि हम दरख्वास्त के जनाबे लिखते हैं, तो उसके अंदर ये निदाइया या फिजाइया की अलामत इस्तेमाल भी होती है। फिर इसके बाद 8वें नंबर पर बात हमारे पास दी वाबैन, इसको अंग्रेजी के अंदर इन्वर्टेड कोमा के नाम से भी पुकारते हैं। यानी जब किसी का कौल, किसी के हूबहू अल्फाज वो लिखे जाते हैं, तो वाबैन के अंदर लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो लिखे जाते हैं। 9वें नंबर पर बात है तो हमारे पास आता है खत, जिसे आप डैश के नाम से पुकारते हैं। तो 10वें नंबर पर हमारे पास आती है कोसैन, जिसे आप अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट के नाम से पुकारते हैं। तो इस हवाले से हमें इस बात की तस्दीक होती है, इन अलामतों का होना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आप लफ्ज़ लिखते हैं वो किसी भी जुबान से, तो मुख्तसर तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी तशरीह उसके मुतबादा वो ब्रैकेट में लिखी जाती है, ताकि समझने वाले को बासानी तरीके से वो समझ भी आ सके। तो लिहाजा अज़ीज़ तलबा तलिबात, ये मुख्तसर तौर पर 10 अलामतें हैं जिनको रमूज़े औक़ाफ़ या पंक्चुअल के नाम से पुकारते हैं। इनको उर्दू ज़ुबान और अदब के या दीगर ज़ुबान के अंदर अपनी अहमियत भी शामिल भी है, और इनके ज़रिए ही एक अच्छी तहरीर वजूद में आती है। एक कारी अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकता है और समझाने में बात भी समझा सकता है। अगर ये ना हो, अगर इनका इस्तेमाल ना किया जाए, तो गलतियों के अंबार भी लग जाते हैं और मफ़हूम और मतलब को समझने में भी वो मुश्किल और दिक्कत पेश आती है। लिहाजा इनका होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने मुख्तसर तौर मजबूरी तौर पर ये जान लिया कि रमूज़े औक़ाफ़ का मतलब क्या है, इनके मानी और मफ़हूम क्या है, और इनको जो अलामतें किस नाम से पुकारते हैं। हम इनकी अशकाल के अतबार से भी आप सामने स्क्रीन पर देखती है, इस हवाले से जाना और पहचाना भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने इसे कुछ सीखा है, अपनी कीमती राय से कमेंट्स बॉक्स में आगाह भी कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।